मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सांसद के वायरल वीडियो पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मांगा इस्तीफा। मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का वृंदावन वासियों को लेकर बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण का विरोध कर रहे वृंदावन वासियों को लेकर दिए गए बयान के वायरल हो रहे वीडियो पर आक्रोश फैलने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में सांसद के द्वारा कॉरिडोर बनने की बात कहते हुए विरोध करने वालों से ब्रज छोड़ने की बात कही है। इस वीडियो के वायरल होते ही मथुरा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर के द्वारा जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए सांसद के बयान की तीखी आलोचना करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि उनके द्वारा तमाम वादे किए गए, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सांसद हेमा मालिनी के द्वारा चुनाव के दौरान यमुना जल के शुद्धिकरण, मथुरा वासियों को जल भराव से मुक्ति, शहर को जाम से मुक्ति, मथुरा वासियों के लिए मंकी सफारी का उपहार जैसे तमाम वादे थे जो अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। विकास पाठक की रिपोर्ट। बताया आज पत्रकारों की बात कर रहे हैं, मथुरा जी सांसद के बयान पर किस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कहना है? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और सांसद है मथुरा के, जिनकी मथुरा की इन ब्रजवासियों के मत से वो सांसद बनी, उन्हीं के लिए वो ऐसे शब्द बोल रही हैं कि आप इस ब्रज को छोड़कर बाहर चले जाइए। शर्म आनी चाहिए हेमा जी को। यदि उनमें थोड़ी बहुत नैतिकता बची हो, तनिक भी बची हो, तो तत्काल प्रभाव से ये ब्रज के ब्रजवासी भी उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। जब वो ये बात बोलती है कि ब्रज के ब्रजवासी यहाँ से छोड़कर चले जाएं, ये उनका कोई अधिकार एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की स्वभाव में नहीं है कि इस तरीके के संबोधन बोलना। अब मैं समस्त ब्रजवासियों के उनकी तरफ से अपील करता हूँ, यदि हेमा जी में तनिक नैतिकता बची हो तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दें और यहाँ से वो आई है वहीं वापस चली जाएं। मैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही बोल रहा था कि लड़ाई ब्रजवासी और प्रवासी के बीच की है, और आज वो उनके ब्रजवासियों के सामने वो बात आ गई है। बोल रहा था कि प्रवासी भगाओ, ब्रजवासी लाओ। यदि हेमा जी को कॉरिडोर की इतनी चिंता है, पिछले 10 साल से यहाँ वो सांसद हैं, 4 बूंद पड़ जाती है शहर के अंदर, आप देखते हैं पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। उन्होंने अपने संबोधन में, जब मैं चुनाव चल रहा था, मैंने यहाँ के एक यातायात को लेकर, जाम के लेकर समस्या को उठाया, तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे यहाँ के ब्रजवासी सांसद चुनेंगे तो मैं इसको जाम की मुक्ति दिलाऊंगी। ना उनकी जाम की कोई चिंता है, ना यहाँ के मथुरा की कोई विकास की कोई बात है। 4 बूंद पड़ जाती है, चारों तरफ पानी भर जाता है। उन्होंने एक वादा किया था मंकी सफारी का, वो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने वादा किया था यमुना जी का, उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ हेमा जी से, पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने कौन सा जनहित में ऐसा कोई कार्य किया हो तो बताएं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। यदि उन्होंने इन सब सवालों का जवाब नहीं किया तो हम सांसद हेमा मालिनी जी के आवास का भी घेराव करेंगे। और सांसद हेमा जी से ये अपने आप में हिंदूवादी का ढिढोरा पीट रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उनको पुरी के अंदर उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था। मैं हेमा जी से ये उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यहाँ ये ब्रज के ब्रजवासी हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, 16 कलाओं के ज्ञाता हैं। यहाँ कोई बम्बई नहीं है कि यहाँ पर एक्टर करने से और नाटक करने से काम चल जाएगा। ये ब्रज के ब्रजवासी, ये बम्बई नहीं है कि आप नाटक करके लोगों को प्रमोट कर लेंगे। यहाँ ब्रज का ब्रजवासी, एक ब्रजवासी जानता है, वो अपनी कला से अपने काम को प्रदर्शित करता है। आप इस तरीके से नाटक करके, और पता नहीं वो क्या कहना है, क्या बोल जाती है उनकी, मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से भी, कुछ वैचारिक रूप से भी कमजोर हो गई हैं। उनको तत्काल प्रभाव से, यदि उनके अंदर क्या जरूरत है उनको सांसद इस पद पर रहने की, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतनी सब होने के बाद एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जन समस्याओं को जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करे। आप देख रहे हैं ना किसानों को डीएपी मिलता है, ना नहरों में पानी है, ना बिजली आपूर्ति हो रही है। आप देख रहे हैं जो चौकी थानों की आप देखिए खुली, चारों तरफ लूटमार हो रही है, कहीं भी कोई किसी प्रकार का जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। यदि सांसद हेमा मालिनी में तनिक जिम्मेदारी बची है, वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। अभी पुरी में मार्च में गई थी वो, उनको वहाँ के जगन्नाथ सेना है, उनको घुसने नहीं दिया गया और कहा ये तो मुस्लिम है। उनका नाम, वास्तविक नाम आयशा बीवी चक्रवर्ती है, ना कि हेमा मालिनी है। यदि वो
इस बात की भी मैं खुले उनको चेतावनी है और खुली चुनौती है, इस बात की वो पुष्टि दें कि उनका नाम हेमा मालिनी है या आयशा बीवीआर चक्रवर्ती है। और जिस तरीके से वहाँ जगन्नाथ में उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया, तो मैं बांके बिहारी मंदिर के जो सेवाएं आते हैं उनसे भी अपील करता हूं कि उनको उस मंदिर में घुसने ना दें, क्योंकि उसमें उन्होंने इस्लामिक धर्म में शादी की है और उनको यदि जगन्नाथ मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया तो यहाँ पे भी उनको घुसने का किसी मंदिर में अधिकार नहीं है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दूंगा उसके। और यदि इन सब बातों का सांसद हेमा मालिनी ने जवाब नहीं दिया गया तो सांसद हेमा मालिनी का इस ब्रज का छोरा, पहले भी बोला था, ब्रज का छोरा और ब्रजवासी की भगाने की बात कर रही हैं, इस ब्रज का ब्रजवासी उस हर मुद्दे पर हर कदम पर उनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ दें या राजी से दें, और नहीं तो उनको हम इतना विवश कर देंगे कि उनको इस ब्रज के ब्रजवासियों का एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। और जो उन्होंने ये बयान दिया उस बयान पर तत्काल माफी मांगे ब्रजवासियों से, अपने बयान को वापस लें और नहीं तो अपना तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी है तो पूरे जनपद के आने वाले समय में पूरे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और ब्रज के ब्रजवासी उनसे इस्तीफा की मांग करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।